अब हम लोग बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन में क्या होगा कि जो हमारा सीक्वेंस मिला था, हमें सीक्वेंस मिला था, वो सीक्वेंस एक आर्डर वाइज था। तो वो जो नंबर मिले थे A1 A2 A3, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है AP यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों को तो हम लोग देखेंगे। तीसरा होता है HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग सीखते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म दे रखा है, ठीक है ना, टर्म क्या क्या है मान लेते हैं। हमारे पास टर्म है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म हैं। तो यहाँ पे जो इसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब बोलेंगे जब हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो, एक कांस्टेंट हो, ठीक है। यानी यहाँ पे बोलें तो A2 माइनस A1 इक्वल टू हो हमारे पास A3 माइनस A2, और ये क्या होता है, ये जो निकलता है डिफरेंस, यही हमारा होता है क्या, कॉमन डिफरेंस, इसे D से डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सबका इक्वल आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो तो इक्वल ही है। अब हम लोग सीखते हैं क्या होता है nth टर्म और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आखिर में nth टर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लेते हैं जो पहले दिन हमारे पास पैसे थे वो कितने थे, 500 थे। दूसरे दिन कितने हो गए थे, 510 हो गए थे। तीसरे दिन कितने थे हमारे पास, 520। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास 98वें डेज में कितने पैसे थे, तो आप इतना तो जोड़ेंगे नहीं, अब फिर इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इतना तो अब ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो है Tn इक्वल टू, Tn यानी कि nth टर्म इक्वल टू होता है A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n जो टर्म निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमें कौन सा टर्म निकालना था, हमें निकालना था 98th टर्म। तो 98th टर्म कितना हो जाएगा, तो देखिए T98 इक्वल टू लिखेंगे, ए कितना था, फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास 500 था, तो 500 लिख लिया, प्लस n-1d, n की वैल्यू कितनी है 98, तो 98 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 97। ओके, 97 हो जाएगा, और इनटू डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू 10 आई थी। तो अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सा वैल्यू आ जाएगा, T98 टर्म हो जाएगा। ये हम पिछली क्लास यानी क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, तो ये हमें काफ़ी आसान लगेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे जो दूसरे टाइप्स के होंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं सम ऑफ द n टर्म, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले जो सम निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ सीरीज, उसमें क्या होगा SN, उसको किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। SN इक्वल टू कितने टर्म का हमें फाइंड आउट करना है, n टर्म का। तो पहले लिखेंगे n/2, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म A प्लस फिर क्या लिखेंगे n-1d। ओके, ये आपको याद रखना है और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। या एक दूसरा और भी है हमारे पास टेक्निक, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टोटल टर्म पता हो, तब हमारा एक शॉर्टकट में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। वो क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस लास्ट टर्म AN या L, लास्ट टर्म को L से डिनोट करें या AN से डिनोट करें। तो ये या ये दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एपी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी हमारा मान लेते हैं कोई एपी में कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो उनके टर्म में अगर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं तो क्या वो चेंज हो जाएगा, एपी से जेपी में हो जाएगा? नहीं। अगर हम किसी भी जो दे रखा है हमारा एपी, कोई सीरीज दे रखी है, अगर वो एपी में है तो उसके अगर सभी के सभी टर्म में कुछ ऐड करते हैं तो वो भी हमारा एपी में ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। सेम अगर हम उसमें से कुछ माइनस करते हैं, जो हमारा एक सीरीज दे रखा था एपी में था, अगर उसमें से सारे के सारे टर्म में से किसी एक कांस्टेंट को माइनस करते हैं तो कांस्टेंट जो हमारा जो सीरीज मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, एक एपी में ही होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। सेम तरीके से अगर सभी टर्म में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सीरीज मिलेगी वो भी एपी में ही होगी। सेम कंडीशन जब हम सभी के सभी टर्म को डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो सीरीज मिलेगी या सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में होगा। एक एग्जांपल से हम लोग इसे सीखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कितने थे पहले दिन, मानना क्या है, तो 500 आपके पास थे ही, तो ले लेते हैं। पहले दिन आपके पास 500, दूसरे दिन कितने थे, 510 थे, तीसरे दिन कितने थे, 520 थे। अब हम बोल रहे हैं किसी एक कांस्टेंट को ऐड करने के लिए, मान लेते हैं हम कितना ऐड करें, जो आप बोले, मान लेते हैं हम इसमें 20 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी 20 प्लस इसमें भी 20 प्लस इसमें भी 20। अब बताइए क्या सीरीज चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। कैसे नहीं चेंज हुई? यहाँ पे हो जाएगा 520, यहाँ पे हो जाएगा 530, यहाँ पे हो जाएगा 540। अब देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके डिफरेंस कितने आ रहे हैं, इनके डिफरेंस तो 10 ही आ रहे हैं, यानी कि ये सीरीज हमारी रिमेंस किस में है, एपी में ही है। उसी तरीके से अगर हम 20 को माइनस भी कर देते तो ये हमारी जो सीरीज मिलती हमें एपी में ही मिलती। इसी तरीके से प्रत्येक टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एपी में मिलेगा। इसी तरीके से अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा एपी में ही मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी हुच के टर्म इज 5k + 1। तो के टर्म क्या दे रखा है, पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। क्या है, 5k + 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो के टर्म क्या है हमारा, 5k + 1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, के प्लेस पे 1 रख देते हैं, तो हमारा 5 × 1 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, 5 × 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें दो टर्म पता हो गए तो हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। तो 11 - 6 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना बोला है कि n नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम निकालिए। हमें कॉमन डिफरेंस पता हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आ गया है हमारा 5, ओके। और फर्स्ट टर्म कितना आ गया है, फर्स्ट टर्म आ गया है 6। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Sn = क्या होता है। देखिए जो Sn = क्या होता है, Sn = होता है n/2 × 2 × फर्स्ट टर्म कितना है 6, 2 × 6 प्लस n-1 यहाँ पे लिखेंगे इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 5, तो इंटू 5 लिख देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा Sn, सम ऑफ n टर्म। जो सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/2 × 5n + 7। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, स्लाइड ख़त्म है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।